हैं 2 घंटे से ज़्यादा हो गए ये गर्मी बर्दाश्त करते करते। तो अब ये चुनाव है 13 मई को। प्रत्याशी हैं जितेंद्र गौहरे। अब इनको जिताना है। बहुत से हमारे साथियों ने बहुत सी बातें बता दी हैं, अब कुछ बचा तो है नहीं, और बहुत सी बातें तो आप सब लोग जानते हैं। इस सरकार की बातें बहुत तो आप जानते हो। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्रकारी पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है, भ्रष्ट पार्टी है, भ्रष्ट भी है, बेईमान भी है। और आपने अगर देखी भी है इनका बहुत कुछ देख लिया है। लाइन आर्डर के नाम पर, गुंडही के नाम पर, सबसे देखिए सरकार में रहते शायद सरकारें कभी गुंडही नहीं करती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है अधिकारियों के बल पर, पुलिस के बल पर झूठी रिपोर्टें लिखा करके, और यहाँ तक कि उतर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जनता ने तो पूरे देश में मन बना लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। और तब उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब लगी है षड्यंत्र करने में लगी है, पुलिस के बल पर। यहाँ तक कि ये कभी नहीं हुआ है कि एजेंटों पर झूठा मुकदमा लिखा करके उसी समय, और कहीं झगड़ा हुआ ही नहीं, लेकिन एजेंटों के परिवार पर 2 दिन पहले से उठाना शुरू कर देते। हम तो आज कहेंगे 13 तारीख को चुनाव है, तो हमारे जितने नेता हैं, जितने भी एजेंट बनेंगे, पुलिस को मिलना नहीं, कहीं पर भी पुलिस को मिलना नहीं। और हम तो कहेंगे किसी को गाली भी मत देना। अगर आपको कोई गाली भी दे जाए तो सुन लेना, झगड़ा करना नहीं। लेकिन ये क्या करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? जबरदस्ती झगड़ा करेंगे और रिपोर्ट आपके खिलाफ लिखेंगे और फिर पुलिस के द्वारा आपकी गिरफ्तारी करेंगे। तो ये इससे आपको सावधान रहना है, झगड़ा करना नहीं। अगर झगड़ा कहीं हो भी रहा हो तो बचाने भी मत जाना, नहीं तो रिपोर्ट आपके खिलाफ हो जाएगी। ये काम मत करना, किसी को गाली भी मत देना, और जो गाली दे तो फिर सुन लेना। ये समय बचाना है, और इसलिए बचाना है कि केवल इस बेईमान, भ्रष्ट, षड्यंत्रकारी भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। अब लहर बन चुकी है पूरे देश में, और यहीं तक नहीं, आपने देख लिया था अभी मैनपुरी का चुनाव, जसवंत नगर का चुनाव, पूरी तरह से पुलिस के बल पर और गुंडों के बल पर, जिन पर 5 वोट नहीं, 2 वोट नहीं, अगर उन्होंने झूठा कहीं पर वही कह दिया कि उन्होंने हमें मारा है, उन्होंने हमारा बूथ लूट लिया है, झूठ, और 5 वोट है नहीं उस एजेंट पर। कितने हैं? इतने कितने हम जानना चाहते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? तो ऐसा काम हो रहा, तो इसलिए हटाना है तो भारतीय जनता पार्टी को। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी हटेगी, और जनता जब चाहती है तो हट भी जाती है। तो आपने सबने मन बना लिया, और इसलिए भी बना दिया। अभी बहुत कुछ जैसे गौहरे ने बताया, बहुत से वादे किए थे किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे, 2 करोड़ हर वर्ष लोगों को, बच्चों को नौकरी दे देंगे, बहुत कुछ कहा कि देश पर कर्जा कम करेंगे,
अब देश पर कर्जा कितना बढ़ा, 5 गुना। इसी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके नेता, बताओ जितनी मुनाफे की संपत्तियां थी, जितने पूंजीपतियों के हवाले करते चले जाने और उनसे कमीशन। अब आपने तो देख लिया है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से पता चल ही गया है, इन्होंने पूंजीपतियों के 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया है और उसमें से भारी कमीशन भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी कार्यालय में डाला है। इतने से तो अगर और पूंजीपतियों के कितने कर्जे माफ किए, 10 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर दिया। इतने में तो पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ हो सकता था, गरीबों का कर्जा माफ हो सकता था। बताओ, माफ पूंजीपतियों को। और यहाँ तक कि अब अगर ऐसा कानून बना दिया है, आपने सुना ही होगा कि अगर कहीं पर भी देश के लोगों को, अगर आपको कर्जा लेना है, ऐसी नीति बना दी है, बताओ किसान कर्जा कितना लेता है? थोड़ा थोड़ा कर्जा, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, ज्यादा ट्रैक्टर के लिए ले लेगा तो 5 लाख हो जाते होते हैं ना। देख लिए कौन से पल की रूरापुर, अब सरकार बना लो, फिर बनने को हम दे लगे। घोषणा तो अभी चुनाव में नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन हमारे दिमाग में है, हमारे दिमाग में है, रूराबादी पुल की जरूरत है, लेकिन इस बेईमान सरकार को बना नहीं पाई। बस ये तो चंबल का जो बंद है पुल, वो भी बनेगा, वो तो स्वीकृत हो भी गया, वो तो मैंने ही स्वीकृत कर दिया उसको। लेकिन अभी तक एनओसी कहाँ से लेनी? दिल्ली सेंचुरी ले लेना चाहिए था। अगर सरकार बताओ डबल इंजन की सरकार बताते, काय बात की डबल इंजन की सरकार? डबल इंजन की सरकार की नियति ठीक नहीं, बताओ नियत ठीक नहीं है सरकार, तो इसलिए फिर उसमें देर नहीं लगेगी, सरकार को हटाओ, उसमें देर नहीं लगेगी। और देखिए, ये सरकार ठीक नहीं है, कोई काम करती है, विकास का काम करती नहीं, नौकरी की बात करती नहीं। और नौकरी अभी अगर दी है तो संविदा के साथ साथ कितना वेतन, कितना 10,000 के आउटसोर्सिंग की नौकरी में 8,500। बताओ बिजली की समस्या कितनी है और इनका मीटर कितनी तेज भागता है। इन बेईमानों का मीटर भी बहुत तेज भागता, हर आदमी परेशान है बिजली से हर बार। बताओ बिजली आती नहीं, आती है तो फिर छापा, एफआईआर के बाद सेटिंग भी करते हैं इंजीनियर। बताओ करते हैं सेटिंग। अगर ट्रांसफार्मर फूक जाए तो गांव वाले फिर चंदा करते हैं। बताओ ये कभी है नियम? 24 घंटे के अंदर, वैसे तो 12 घंटे के अंदर नया ट्रांसफर आना चाहिए, नहीं तो चलो 24 घंटे की बजाय 48 घंटे दे दो। देते हैं ये लोग। 10-15 दिन तो पहले तो चंदा करो, चंदा करके यही को फिर पैसा दो, तब ट्रांसफार्मर मिलेगा। अच्छा, जब ट्यूबवेल हम लोगों की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब ट्यूबवेल का नया कनेक्शन कितने में आता? 9,500। फ्री तो बहुत पहले था, ये सरकार थी तब 9,500।
अब एस्टीमेट कितने का बनता है? 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख का, और 3 करोड़ वाला। ये है इस भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी। बताओ इन बेईमानों को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? बताइए, हटाना है। ये बहुत झूठे भी हैं, बेईमान भी हैं, भ्रष्ट भी हैं। बहुत इन्होंने पैसा लूटा है, पूंजीपतियों से लूटा है, और सबसे ज्यादा फायदा भी पूंजीपतियों को बेचा है। किसानों को, गरीबों को, मेहनत करने वालों को कोई फायदा नहीं। और अब बात क्या चलती है कि संविधान बदलेंगे 400 पार। बताओ, अब 400 पार होंगे? अब नहीं होंगे 400 पार। अब 200 पार कर लो, बड़ी बात है। अब 200 पार कर लो, बड़ी बात है। लेकिन सरकार जब हटेगी तो बताओ, बाबा साहब का संविधान कितना महान संविधान, दुनिया का संविधानों में से सबसे, और लोकतंत्र, और लोकतंत्र के साथ साथ बताओ, लोकतंत्र को मानते नहीं, मनमानी से लेकर के बताइए, कहीं पर भी कानून को मानते नहीं, और सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स के नाम पर सबको दहशत में डाला है। व्यापारियों को भी डाला। बता दो, व्यापारियों को पता नहीं क्या हो गया। बताओ, नेताजी की सरकार थी तब व्यापारियों को भी सुविधा दी थी, किसानों को भी सुविधा दी, मेहनत मजदूरी करने वालों को भी सुविधाएं दी थी। तो इसलिए समाजवादी पार्टी और जितेंद्र दोहरे को जिताना है। और जितेंद्र दोहरे जब जीतेंगे, दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं रहेगी, तब फायदा तो फिर किसानों को, गरीबों को, इन्हीं को तो होनी है। दलित से लेकर के सभी को, इन्हीं को फायदा होनी है। बाबा साहब का जो संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, सबको छूट होगी। तो इसलिए 13 तारीख बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। साइकिल का बटन दबा करके जिता लेना। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, विकास का काम होना ही है। विकास के साथ साथ लड़कों को, जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, इनको नौकरियां भी मिलेगी, और मिली थी। बताइए, मिली थी। और ये लोगों क्या, और संविधान बताओ, 10,000 में परिवार चलेगा? बिजली का इतना तो बिल आ जाएगा। अगर एक एसी लगा लो तो 10,000 का तो बिल ही लग जाएगा। तो इसलिए ये सरकार बदलनी है। रेगुलर नौकरी मिलना चाहिए, रेगुलर सरकारी रेगुलर नौकरी मिलना चाहिए। तो इसलिए हमारी अपील है सब लोगों से, 13 तारीख को सब लोग साइकिल का बटन दबाना और जितेंद्र दोहरे को जिताना। और कहीं पर भी आपको, जब सरकार बनेगी, ये थाने और तहसील कहीं पर भी जाओगे, अभी क्या है, जनप्रतिनिधियों को, अभी विधानों को कोई नहीं पूछता।